औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Welcome in my YouTube channel Creative Brains. Today we learn about Oxford International Primary English Student Book Second Edition for Grade 5. आज हम लर्न करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 8 के पेज नंबर 129 से लेकर हमने 139 तक रीडिंग की थी, जिसमें हमने 2 वेज जो थे मेथड से लर्न किए थे परसुएसिव राइटिंग के। नाउ टुडे वी लर्न अबाउट 8G नॉन फिक्शन ग्रामर्स। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, इसमें हम ये देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस रेफर्स टू अ पर्सन और अ थिंग्स विदाउट नेमिंग इट, यानी कि पर्सनल प्रोनाउंस वो होते हैं जो ऐसे इंसानों को या ऐसी चीज़ों को रेफ़र करते हैं जो बग़ैर किसी नेम के होते हैं। जैसे सो रेदर दैन सेइंग निमिश और द गर्ल, यानी कि निमिश या गर्ल के बजाय वी कैन यूज़ द प्रोनाउंस ही एंड शी, उसकी जगह हम ये यूज़ करते हैं ही और शी। ए सेक्शन में क्या है, दीज सेंटेंसेस डोंट साउंड राइट with a partner, talk about which pronouns you would change to nouns to make the meaning clearly। यहाँ पे आपने पार्टनर से डिस्कस करना है कि कौन से प्रोनाउंस जो हैं वो सूटेबल नहीं है, जहाँ पे उनको आपने रिप्लेस करना है नाउन के साथ, उसको टू मेक मीनिंग क्लियर, उनके मीनिंग्स क्लियर करने के लिए। जैसे फर्स्ट में हमारे पास है ऑनर शोड हर मदर द डंकी एट द रेस्क्यू सेंटर, शी वाज हेरी एंड नीडिड अ बाथ। यहाँ पे शी की जगह डंकी आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर मीनिंग, क्लियर मीनिंग जो है वो नहीं शो हो रहा। दैट्स वाई शी को हम रिप्लेस करके प्रोनाउन की जगह हम डंकी लगाएंगे। सेकंड में हमारे पास है यहाँ पे द पुलिस ऑफिसर वेटेड एट द एयरपोर्ट्स। पुलिस ऑफिसर वेट कर रहे थे एयरपोर्ट पर फॉर द शिपमेंट ऑफ स्टोलन ज्वेल्स टू अराइव, चोरी की हुई ज्वेल जो है वो आ रही थी। दे वर हिडन इन द शू बॉक्सेस, यहाँ पे दे जो है ये क्लियर मीनिंग नहीं दे रही, क्या चीज़ हिडन थी, यहाँ पे ज्वेल्स आएगा। और थर्ड में हमारे पास है हाइकर्स। हाइकर्स मीन्स होता है पैदल चलने वाला। सा आ हियर्ड ऑफ शिप इन द डिस्टेंस, उसने एक वो देखा, रिवर देखा, भेड़ों का जो झुंड बोलते हैं ना, उसको दूर से देखा। दे वर वियरिंग स्ट्रॉन्ग वॉकिंग बूट्स, जिन्होंने जो उनके पाँव सहत होते हैं, जिन्होंने यानी कि शू पहने हुए थे, सहज शूज़ पहने हुए थे। नेक्स्ट बी सेक्शन में हमारे पास इसी तरह से ही पर्सनल प्रोनाउंस को हमने जो नीचे दिए गए हैं इनको नाउन्स के साथ हमने चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट में हमें जो है वो एग्जांपल में बताया गया है कि फातिमा एंड अहमद की जगह हमने दे किया है, एप्रिकॉट की जगह देम कर दिया है। जैसे दे फाउंड देम इन अ गार्डन, ये सेंटेंस चेंज हो गया है। इसी तरह से ही हमने फर्स्ट में करेंगे व्हेन वी सेंट राफील अ न्यू बैग, राफील अ न्यू बैग ही रोड टू थैंक्स किसको बोला था, थैंक्स बोलेगा मिस्टर एंड मिसिस स्मिथ फॉर इट। सेकंड में इसी तरह से ही हमारे पास है फिलिपी हैड नॉट सीन एंग्लिक्स न्यू कार। एंग्लिक्स की जगह हम यहाँ पे हर लगाएंगे कि हर फिलिप्स हैड नॉट सीन हर न्यू कार, ही आस्क्ड एंग्लिक्स टू शो इट टू हिम। यहाँ पे हमने सेकंड सेंटेंस जो है वो कंप्लीट कर दिया है, पर्सनल प्रोनाउंस को चेंज किया है हमने। यहाँ पे हमने बी सेक्शन में भी इसी तरह से ही पर्सनल प्रोनाउंस सेंटेंस में जो एक प्रॉपर मीनिंग्स नहीं दे रहे, विच नाउन्स दे रेफर्स टू, वो नाउन्स को रेफर्स कर रहे हैं, उनके साथ हमने चेंज कर दिया है। एक प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहे सेंटेंस में, दैट्स वाई हमने इनको एज ए शॉर्ट फॉर्म एंड उनकी प्रॉपर मीनिंग्स के लिए बिकम्स ईजियर टू मेक रीडिंग और टू मेक लर्निंग, उसके लिए हमने यहाँ पे चेंज किए हैं, पर्सनल प्रोनाउंस को चेंज किया है। इसी तरह से ही हमने ए सेक्शन में चेंज किया था। नाउ अब हम देखेंगे इसकी सी सेक्शन में क्या है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड्स विद पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स हमें दिए गए हैं इनको हम पर्सनल प्रोनाउंस के साथ चेंज करेंगे। फर्स्ट में हमने यूज़ किया है देम, सेकंड में हमने यूज़ किया है हर,
इसके लिए कॉमा और एस है, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी यूज़ की गई है, दैट्स वाई यहाँ पे हम हर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट थर्ड में हमारे पास वी यूज़ करेंगे और संदीप की जगह हम दे यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे भी टू नेम्स हैं, टू नाउन्स हैं, इनको हम चेंज करेंगे दे के साथ। 5 में जो हमारे पास अंडरलाइन वर्ड्स हैं, जैसा कि आपने ऊपर 3 में पढ़ा था कि एक नाम था और उसके साथ मेंशन था आई, यहाँ पे मेंशन है मी। तो यहाँ पे हम अंडरलाइन वर्ड्स के लिए जो पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो होगा अस। 8 जी नॉन फिक्शन ग्रामर, यहाँ पे आइडेंटिफाई पोजेसिव प्रोनाउंस है, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस को। नेक्स्ट हम देखेंगे यूज़ पोजेसिव प्रोनाउंस इन सेंटेंस, फिर हम यूज़ करना सीखेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस को कि कैसे हम यूज़ करेंगे। पोजेसिव प्रोनाउंस जो हैं इसको हमने उसमें डीपली रीड किया था वर्कबुक में। वर्कबुक इसकी वीडियो अपलोड हो गई है, उसमें हमने बहुत डिटेल्स के साथ पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था कि पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो शो करते हैं ऑनरशिप। यहाँ पे लैंग्वेज टिप्स में हमारे पास क्या है, रिमेंबर दैट पोजेसिव प्रोनाउंस आर माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, ऑर्स एंड देयर्स। नोट दैट ही the words his can also be used as a possessive determiner। जो यहाँ पे हिज है ये पोजेसिव डिटर्मिनर, एज अ पोजेसिव डिटर्मिनर भी यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास है, दैट इज़ हिज बुक, पोजेसिव डिटर्मिनर है जहाँ पे, दैट बुक इज़ हिज, ये यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउंस है। तो पोजेसिव डिटर्मिनर और पोजेसिव प्रोनाउंस में डिफरेंस हमने यहाँ पे सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है। सेक्शन ए में हमारे पास है, पिक आउट द पोजेसिव प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेस बिलो, देयर आर टू इन ईच सेंटेंसेस। यहाँ पे हमने अंडरलाइन करने हैं वर्ड्स को, जो मैंने हर सेंटेंस के अंडरलाइन कर दिए हैं। ये इसी तरह से ही आपने बच्चों से इनको आइडेंटिफाई करवाना है और अंडरलाइन करवाएंगे। राइट 4 सेंटेंसेस यूजिंग डिफरेंट पोजेसिव प्रोनाउंस। नाउ अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल्स ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस इन सेंटेंसेस। पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स इन सेंटेंसेस, जैसे माइन है, दिस न्यू बाईसाइकिल इज माइन। योर्स, हियर इज माई बाईसाइकिल, वेयर इज योर्स। हिज, आई रेन माई रेस एंड स्टीफन रेन हिज। हर्स, माई interpretations of events is different to hers. Its wisdom has its price and foolishness has its। ours mean है they get their prizes, what about ours। यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो हैं वो पोजेसिव प्रोनाउंस की सेंटेंसेस मेंशन कर दिए गए हैं। आप बच्चों को इसमें से कुछ भी राइट करवा सकते हैं। नेक्स्ट सी सेक्शन में हमारे पास है, एज पोजेसिव प्रोनाउंस शो हाउ ओन थिंग्स, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउंस किस तरह से शो करेंगे कि ये आपकी ऑनरशिप किस तरह से शो कर सकते हैं। दे आर ऑफन यूज्ड इन डिसएग्रीमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स। टू चिल्ड्रंस आर आर्गुइंग अबाउट हु अ बुक बिलोंग्स टू, राइट देयर कन्वर्सेशन। यहाँ पे कन्वर्सेशन हम राइट करेंगे, इट्स माइन बुक, इट्स योर टेबल। यहाँ पे नेक्स्ट है 8 के नॉन फिक्शन रीडिंग एंड राइटिंग में हम क्या देखेंगे, आइडेंटिफाई फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, राइट अ न्यूज़ पेपर आर्टिकल। नेक्स्ट 3 में है, यूज़ द मॉडल टेक्स्ट टू हेल्प ऑर्गेनाइज योर राइटिंग। फर्स्ट में हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, फिर हमने न्यूज़पेपर आर्टिकल को देखना है, देन हम उसको हमें एक मॉडल दिया गया है उसको हमने ऑर्गेनाइज करना है। अ न्यूज़पेपर आर्टिकल क्या है, ए सेक्शन में है, रीड द 6 स्टेप्स बिलो, नीचे जो दिए गए 6 स्टेप्स हैं इनको आपने रीड करना है, विच एक्सप्लेन, जिन्होंने जो वजाहत करते हैं, हाउ द स्ट्रक्चर अ न्यूज़ आर्टिकल के किस तरह का न्यूज़ आर्टिकल का स्ट्रक्चर होता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट अ हेडलाइंस दैट सम अप द स्टोरी एंड ग्रैब्स द रीडर्स अटेंशन। सबसे पहले आपने एक सुर्खी लिखें जो कहानी का खुलासा करे, जो रीडर्स को अपनी तरफ उसकी तवज्जो हासिल करे। नेक्स्ट आपने करना है इंट्रोड्यूस द टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है, फिर एक्सप्लेन करना है हेडलाइन को, एंड गिविंग फैक्ट्स एंड फिगर्स।
फैक्ट्स और फिगर्स आपने इसके देने हैं, यानी कि उसकी तैयार करदा जो आपने कहानी दी थी उसके फैक्ट्स और फिगर्स देने हैं। थर्ड में क्या है, इन्वॉल्व द रीडर्स बाय इंक्लूडिंग कोटेशंस फ्रॉम समवन एट द सेंस। थर्ड में आपने जाए वक़ुआ पर मौजूद किसी का इक़्तिबास शामिल करके रीडर को शामिल करना है। फोर्थ में हमने करना है डेवलप द स्टोरी एक्सप्लेनिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। फिर हमने फोर में करना है आगे क्या हुआ इसकी वजाहत करते हुए कहानी तैयार करनी है। फाइव में डिस्क्राइब पीपल्स रिस्पॉन्स टू द लेटेस्ट एक्शंस विद कोटेशंस। फाइव में हमने ताज़ा तरीन कार्रवाई पर लोगों के रद्द अमल को क्वेश्चंस के साथ बयान करें। फिर सिक्स में हमारे पास क्या है, कंक्लूड द स्टोरी इन आ पॉजिटिव वे। फिर हमने पॉजिटिव वे में स्टोरी को कंक्लूड करना है। Now read the paragraph A to F below. They are formed a newspaper article, but are in the wrong order. ये wrong order में है, इनको हमने करेक्ट ऑर्डर में राइट ऑर्डर में लेकर आना है। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, देन फिर हम इसको, जैसा कि हमने ऊपर 6 मराहल में देखे हैं कि किस तरह से हमने आर्टिकल को ऑर्डर में लेके आना है, क्या ऑर्डर्स इनके होने चाहिए, उस फॉर्म में हम पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, दैन रीडिंग के बाद हम इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे कि जो हमने ऊपर 6 मराहिल पढ़े हैं, 6 ऑर्डर्स पढ़े हैं, उनके अकॉर्डिंग हम इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। फर्स्ट में हम मोर चिकन्स मीन मोर फैमिलीज़ हैव मोर बर्ड्स टू सेल रेजिंग मनीज टू बाय फूड और पे स्कूल फीस। ज़्यादा मुर्गियों का मतलब है कि गरीब ख़ानदानों के पास बेचने के लिए ज़्यादा परिंदे हैं, खाना खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे करना या स्कूल की फ़ीस अदा करना। वी सीम लगता है टू हैव स्टक लकी विद दिस आइडिया। लगता है कि हम इस आइडियल के साथ खुशकिस्मत रहे हैं। से द एडवाइज़र ने ये कहा, हाउ हैव नाउ हेल्प्ड मोर दैन 3,700 फैमिलीज़। मशीर कहते हुए जिन्होंने अब 3,700 से ज़ायद खानदानों की मदद की है। बी सेक्शन में क्या है, वी नीड टू टेक ड्रास्टिक एक्शंस, वी कांट गो ऑन लाइक दिस सेड वन डिस्परेट फार्मर्स। बी में है हमें सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, हमें इस तरह नहीं जा सकते, एक मायूस किसान ने कहा। फोर्थ में अब हमारे पास सी में क्या है, सी में है एट फर्स्ट, शुरू में आई थॉट इट वाज अ जोक, मैंने सोचा ये एक मजाक है, बट द चिकन्स मूव अबाउट फ्रीली विद इन द कंपाउंड वाइल द हॉक इज अप इन द ट्रीज। लेकिन चूजे अहाते के अंदर आज़ादाना तौर पर घूमते हैं जबकि बाज दरख्तों पर होता है। And he has never taken any since I tried it, says one farmer. एक किसान ने कहा, का कहना है कि इसने कभी कोई चीज़ नहीं ली, यानी जब का उसने इसको आजमाया इसने फिर उसके बाद कोई चीज़ नहीं ली। The farmers were visited by an advisors from the UK and were told to try a new creative methods. काश्तकारों से बरतानिया के एक मुशीर ने मुलाकात की, इन्हें एक नया और तहलीकी तरीका आजमाने को कहा गया। दे डाइड द बर्ड पिंक्स एंड पर्पल विद कॉमन एंटीसेप्टिक कॉल्ड जेंटियन वायलट, जिसको एक आम दवाई पिंक और पर्पल रंग से कलर किया गया, जिसको हम जेंटियन वायलट कहते हैं, यानी कि आतिशी कहते हैं। द हॉक्स टुक ऑन नोटिस ऑफ द ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स, बाज ने चमकदार रंगों के परिंदों का कोई नोटिस नहीं लिया। फार्मर्स इन तंजानिया आर डाइंग देयर चिकन्स पिंक, अब किसान जो तंजानिया के थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल जो थे वो डाई किया चिकन्स को पिंक एंड पर्पल टू स्टॉप हंग्री हॉक्स, भूखेबाज से खाने से बचाने के लिए उसको डाई कर दिया। चिकन्स आर वर्थ अबाउट, उनकी जो कीमत थी वो $5 थी हर एक की। एंड इन तंजानिया सम फार्मर्स, और तंजानिया में कुछ किसान जो थे अर्न कमाते थे नो मोर देन $10 अ मंथ, यानी कि एक मंथ में $10 से ज़्यादा नहीं कमाते थे। वन फार्मर, एक किसान, लॉस्ट, उसने खो दी 360 चिकन्स इन अ मंथ, एक महीने में 36 चिकन्स जो थे वो खो दी। दैट इज़ मोर देन द अर्न्स इन अ ईयर्स,
एक साल में कमाने से ज़्यादा उसका नुकसान हो गया था। लास्ट में हमारे पास थी, जैसा कि हमने ऊपर फीचर्स में लर्न किया था पहले, कि पहले हमने आर्टिकल की सुर्खी देनी है, वो हमारे पास पॉइंट आएगा ग्रीन वाला, ये 1 पॉइंट पे आएगा। देन हमने उसका थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करवाना है, वो हमारे पास ऑरेंज वाला है, वो सेकंड में आएगा। थर्ड में हमारे पास है कि हमने कोई एविडेंस देना है कि कोई इसका क्लूज़ जो हमें उसका हल मिला हो, ठीक है। फिर हमने एक्सपेरिमेंटल व्यू उसकी थिंकिंग पावर बतानी है कि वो जानने के बाद, इंफॉर्मेशन जानने के बाद रिएक्शंस बताना है। फिर देन हमने प्रैक्टिकली बताना है कि वो क्या था, वो ब्लू हमारे पास, और देन हम 7 इसका लिखेंगे। 8 के नॉन फिक्शन रीडिंग एंड राइटिंग में क्या है, फाइंड द वर्ब्स used in the newspaper article on page 142, list them according to their tenses. You could copy the list is started below. Do you include verbs from quotations? यहाँ पे हमने लिखना है पास्ट टेंस के, जैसे एग्जांपल में हमें लॉस्ट दी गई है, इसी तरह से जो पास्ट, जैसे फर्स्ट में हमारे पास पास्ट टेंस के हैं लॉस्ट, विजिटेड, टोल्ड, थॉट एंड ट्राइड, ये सेकंड फॉर्म है। प्रेजेंट टेंस के हमारे पास हैं चिकन्स, ईटिंग एंड रेजिंग। प्रेजेंट परफेक्ट के हैं हैव, हेल्प्ड, हैव्ड, स्टक, हैव नाउ, हेल्प्ड, ही हैज़, नेवर टेकन। नेक्स्ट हमारे पास सी सेक्शन में क्या है, राइट अ न्यूज़ आर्टिकल अबाउट फार्मर्स प्रोटेक्टिंग देयर एनिमल्स। हमने आर्टिकल लिखना है, ये नीचे हमें पैसेज रिटन फॉर्म में दिया गया है। रूल्स हमने वही फॉलो करने हैं 142 पेज पे जो हमने लर्न किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने इस आर्टिकल को लिखना है। पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, देन फिर हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। पीछे हमने जो रूल्स पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू उसके, फीवर्स, कैटल्स, डेथ, अमवात की, मवेशियों की अमवात को रोकने के लिए या कम करने के लिए, फार्मर्स कीपिंग गॉड्स डॉग्स इन निम्बिया, स्टॉप चीताज ईटिंग देयर एनिमल्स। किसान जो हैं वो रखते हैं गॉड डॉग्स इन लिबिया, लिबिया के अंदर वो किसके लिए रखते हैं, चीताज जो है वो नहीं खाता, ईटिंग देयर एनिमल्स, इन एनिमल्स को। लास्ट ईयर पिछले साल, वन फार्मर लॉस्ट 12 चीप्स एंड 10 गॉड्स, एक किसान ने 12 भेड़ें और 10 बकरियां खो दी थी। नीड्स टू एक्ट टू प्रोटेक्ट और एनिमल्स, अपने जानवरों की हिफाजत करने के लिए हमें कुछ इक़दाम की ज़रूरत है। एडवाइज़र क्या कह रहा है, कीप गार्ड डॉग्स विद हर्ड्स 24 आवर्स अ डे, चीताज अफेयर ऑफ बिग गॉड डॉग्स। चीता जो है वो डरता है किससे, गॉड डॉग्स से। चीताज डोंट केम नियर और कैटल, चीता जो है वो नहीं करीब आता हमारी कैटल्स के। दे गो ऑफ एंड हंट डियर्स इंस्टेड, इसके हंट डियर्स, वो हिरन का शिकार करता है इनकी बजाय। वी डोंट हैव टू किल चीताज, हमें चीताज को नहीं मारना चाहिए। इंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी कि ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो होते हैं जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले होते हैं। नंबर ऑफ चीताज इन निम्बिया, निम्बिया में जो चीताज के नंबर्स हैं स्टॉप्ड फॉलिंग, वो गिनने से ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट गुड न्यूज़, अच्छी खबर है, वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ। 200 वर्किंग डॉग्स इन गॉड डॉग्स, 200 काम करने वाले डॉग्स जो हैं उनको गॉड डॉग्स के प्रोग्राम में रखना चाहिए। फार्मर्स गेट हेल्प, किसानों को मदद मिलेगी विद डॉग्स केयर एंड ट्रेनिंग, कुत्तों की केयर और उनकी ट्रेनिंग से किसानों को मदद मिलेगी। अब हमने इनको वन बाय वन इनकी ऑर्डर्स में ऑर्गेनाइज करना है। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर जो हमने पीछे रूल्स पढ़े थे, उन रूल्स के मुताबिक मैंने इनको ऑर्गेनाइज कर दिया है, नंबरिंग मेंशन कर दी है। इनको एज ए पैराग्राफ आपने ऑर्गेनाइज फॉर्म में राइट करवा लेना है बच्चों से। अभी तक परसुएसिव राइटिंग के हमने 3 मेथड्स लर्न कर लिए हैं। नाउ अब हम 4th मेथड जो है लेटर राइटिंग, वो लर्न करेंगे। वह हमारे पास है रीड परसुएसिव लेटर, राइट अ परसुएसिव लेटर। यहाँ पे हम पहले रीड करेंगे परसुएसिव लेटर को, फिर देन हम इसको राइट करेंगे। परसुएसिव लेटर्स, फॉर्मर एंड लीफलेट, कायल करने वाले खतूत, रस्मी किताबचे। The oil industry in the Delta region of Nigeria causes a lot of pollution. नाइजीरिया के इलाके में तेल की सनत बहुत ज़्यादा आलूदगी का बायस बनती है। Villagers find it difficult to grow foods. गाँव वालों को खाना उगाना मुश्किल हो जाता है।
द पोल्यूशन इज़ आल्सो बैड फॉर देयर हेल्थ, उनकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। द विलेजर्स वांट्स द ऑयल कंपनी टू स्टॉप पोल्यूशन देयर लैंड्स, गाँव के लोग ये चाहते हैं कि ऑयल की कंपनी जो है कि ज़मीन को आलूदा करना बंद करें। द विलेजर चीफ्स गाँव के सरबराह जेम्स ऑटन रोड्स अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ साउथर्न ऑयल के जो डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको कंप्लेनिंग लेटर जो है वो लिखा है। These villagers cannot grow vegetables anymore and catch fishes because of oil pollution. ये गाँव वाले नहीं कर सकते, ग्रो नहीं उगा सकते सब्जियां, और ज़्यादा सब्जियां नहीं उगा सकते, और ना ही वो फिशेस को पकड़ सकते हैं। किसकी वजह से? ऑयल की आलूदगी की वजह से। जेम्स की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए प्लस इंफॉर्मेशन जो ऊपर हमें दी गई हैं पेज पे, उसको इस्तेमाल करते हुए राइट योर ओन परसुएसिव लेटर, एक कायल करने वाला खत हमने लिखना है किसको? साउथर्न ऑयल कंपनी को। और पहले आपने ये क्वेश्चन अपने माइंड में सोचने हैं, हु इज़ योर ऑडियंस, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द लेटर, what should you include in the first paragraph, and what should you include in the next paragraph, what should be included in the final paragraph। यहाँ पे कंप्लेनिंग लेटर का एक सैंपल है जो यहाँ पे उन्होंने राइट किया है। इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है, फिर देन कंपनी मेंशन है, फिर एरिया मेंशन है जिस के बारे में लेटर लिख रहे हैं हम। फिर नेक्स्ट हमने ये लिखना है, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू डैट, मैंने आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए खत लिखा है। योर ऑयल वेल्स, आपके ऑयल के कुएँ, तेल के कुएँ, इन बैक्स बाय आर स्टिल पोल्यूटेड आवर रिवर्स एंड किलिंग द फिश, हमारी मछलियों को दरिया की मछलियों को मार रहे हैं, उसको आलूदा कर रहे हैं दरिया को। ऑयल इज़ फ्लडिंग द पाल्म फॉरेस्ट, ऑयल जो है वो सैराब हो रहा है जंगलों में। एंड द ट्रीज, और दरख्तों में, और डाइग, खुशक हो रहे हैं, दरख्त खुशक हो रहे हैं। दिस इज़ द थर्ड लेटर विच वी हैव सेंट टू हैव नॉट रिप्लाइड, मैंने आपको तीसरा खत लिखा है लेकिन आपने उसका रिप्लाई नहीं किया अब तक। द रेजिडेंट्स ऑफ बैक बाय, रहायशी बैक बाय के रहायशी, आर गोइंग टू टेक लीगल, एक कानूनी एक्शन लेने जा रहे हैं। एंड योर कंपनी, और आपकी कंपनी, विल बी हियरिंग, वो सुनेगी, फ्रॉम अवर लॉयर्स शॉर्टली, जल्द ही हमारे लॉयर से बात, वकील से बात करेगी। दे आर आल्सो स्टार्टिंग अ कंपेन अगेंस्ट योर कंपनी, मैं जल्द ही हम आपकी कंपनी के खिलाफ एक कंपेन जो है वो शुरू करेंगे। आई अवेट योर रिप्लाई, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। योर सिंसियरली। 8L नॉन फिक्शन राइटिंग वर्कशॉप, ये वर्कशॉप में हमने क्या सीखना है, लर्न करना है। कैरी आउट रिसर्च एंड मेक नोट्स, राइट अ परसुएसिव लीफलेट्स एंड पोस्टर्स, हमने राइट करने हैं लीफलेट्स, परसुएसिव लीफलेट्स एंड पोस्टर्स। देन हमने लास्ट में हमने इनके मॉडल, टेक्स्ट के मॉडल जो हैं वो रेडी करने हैं। हेल्प टू राइटिंग परसुएसिव लैंग्वेज, मेक योर व्यू पॉइंट्स क्लियर, अपने व्यू पॉइंट्स को क्लियर करना है। जैसे गाइडेड राइटिंग में क्या है, रिसर्च एंड endangered animals such as Indian tigers or the mountain gorilla. Next, third में क्या है, plan, write and design the persuasive leaflets and can send out a lot of people, explain the threat to these animals and then suggest ideas for saving the animals from extinctions. List the problems and suggest solutions clearly. सबसे पहले जो हमने प्रॉब्लम्स हैं उनको लिस्ट करना है, देन फिर हमने उनके सॉल्यूशंस को सजेस्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो इंक्लूड फैक्ट्स, पावरफुल एंड इमोटिव वर्ड्स एंड रिटोरिकल क्वेश्चंस, ये हमने फैक्ट्स के जो हम लिखने लगे हैं इसके बारे में रिएक्शंस क्या ऑडियंस का हो सकते हैं उनको, और पावरफुल इमोटिव वर्ड्स जो हैं वो, और क्वेश्चंस को माइंड में रखना है। देन सपोर्ट योर मेन पॉइंट्स विद एविडेंस, यूज रेपिटेशंस फॉर emphasize, ask questions to make the audience think, be enthusiastic, include photograph in the leaflets। फिर then हम design a poster to save the animals, write slogans of phrase that people will remember। The mountains gorilla is an endangered species, there are fewer than 800 left in the wild।
ये पोस्टर में जैसा कि पिक्चर के साथ मेंशन है, एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो है इसका क्लू हम ले सकते हैं। इस यूनिट में हमने 4 मेथड्स लर्न किए हैं परसुएसिव राइटिंग के, ठीक है? अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर एंड पोस्टर्स, और फिर देन हमने न्यूज़पेपर, उसके बाद हमने लेटर राइटिंग, परसुएसिव लेटर राइटिंग जो है वो सीखी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देन इसके लिए नेक्स्ट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। के लिए अपना ख्याल रखिए। इस दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं, अल्लाह हम सबको कामयाबियों से हमकिनार करें।